मन की मृत्यु ही तुम्हें परमात्मा को पाने में समग्र रूप से तैयार कर सकती है। मन को मारने का अर्थ है मन का बोध हो जाना और मन की एक एक परतों का शीशे की भांति साफ हो जाना। नानक कहते हैं, सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा नेता, पुकिया उक न उतरी जे बन्ना पुरिया पहाड़, सहस सियाणपा लक हो तो एक न चले नाल, कि वो सचियारा हुई है कि वो कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। नानक के सूत्र बहुत गहरे। नानक ने मृत्यु के संबंध में 38 सूत्र दिए। इन 38 सूत्रों में मृत्यु को करीब से करीब होकर देखा जा सकता है और मृत्यु के बाद अमृत जो है उसे हासिल किया जा सकता है। नानक के जो मृत्यु के सूत्र हैं उनमें जो पहला सूत्र है वो सूत्र है मन की मृत्यु। मन की मृत्यु होते ही आप आत्मा के बोध को अगली सीढ़ी पार कर जाते हैं। आत्मा का बोध मन के समग्र बोध के बाद ही शुरू होगा, ऐसा नानक का कथन है। नानक कहते हैं, सोचे सोच न हो गई। बड़ा कीमती बात कहते हैं नानक, बड़ी कीमती बात। नानक जैसे व्यक्ति मुश्किल ही इस धरती पर दोबारा आते हैं, क्योंकि नानक उन लोगों की श्रेणी में खड़े हैं जिन आदमियों ने परमात्मा को जाना, परमात्मा को पाया, परमात्मा को स्वीकार किया और परमात्मा को पे गए। नानक बड़े आशिक हैं उस परवरदिगार के। नानक कभी उसको अल्लाह कहते हैं तो कभी ईश्वर। नानक उसको कभी प्रेमी कहते हैं तो कभी पति, क्योंकि नानक स्त्रैण चित्त के व्यक्ति हैं। नानक का जो व्यक्तित्व है वो स्त्री का है, पुरुष का नहीं। इसलिए नानक ने परमात्मा को हमेशा पति कहा, मालिक कहा। उसकी बंदगी में रहने वाले, क्योंकि जो भक्ति है, भक्ति पत्नी का जीवन धर्म शैली है। भक्ति में हमेशा समर्पण होगा। स्त्री हमेशा समर्पण करती है। नानक की तरह और कई ज्यादा लोग हैं जो दिखने में तो आपको आदमी दिखेंगे, लेकिन वो चित्त रूप में स्त्री हैं। अगर हम गहरे से गहरे तलों में, अगर मन के गहरे से गहरे दरवाजों को खोलें
तो पता लगता है कि नानक स्त्रैण चित्त है। नानक कहते हैं, सोचे सोच न हो गई। अगर हम अपनी बुद्धि के प्रकरण से कितना ही सोच लें, विचार कर लें, उस वह गुरु को विचारों में लाया नहीं जा सकता। अगर हम सोचना शुरू करें एक एक कड़ी को, तो परमात्मा तो भी हमारी सोच में नहीं आ जा सकता। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब कोई व्यक्ति से पूछो क्या ईश्वर है, वो एकदम से कहता है कि हां ईश्वर है। लेकिन नानक इस संबंध में चुप हो जाते हैं। नानक बिल्कुल शांत हो जाते हैं। नानक कहते हैं, अभी तो शुरुआत हुई, बोलूं कैसे। नानक कहते हैं, अभी तो बुद्धि को ना जाना, तो जो भी कहूंगा बुद्धि से ही तो कहूंगा। लेकिन जो तथा कथित विद्वान हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर है। अगर कोई उनसे जाके पूछे ईश्वर है तो कहां है, वो कहेंगे या तो ऊपर है या तो हमारे दिल में है। अगर जैसे ये लोग कहते हैं हमारे दिल में है, तो सीना फाड़ के देखो, नहीं मिलेगा। आसमान की तरफ देखो, कभी ना मिलेगा। क्योंकि ईश्वर ऐसे कोई सत्ता नहीं जो कहीं बैठा हो। आपके दिल में भी बैठा नहीं, कोई आसमान में नहीं। नानक के जो सूत्र हैं, मन की मृत्यु, इसको जानना थोड़ा जरूरी है। अक्सर गुरु ग्रंथ के टीकाकार जो भी लोग रहे हैं, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो बड़े छोटे और बचकानी बातें मालूम पड़ते हैं। गुरु ग्रंथ के टीकाकार उन बचकानी बातों और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन शब्दों को कोई भी राह चलता आदमी ठोकर मार कर गिरा दे, क्योंकि उन शब्दों में तर्क कहीं दिखता नहीं, विचार कहीं है नहीं। श्रद्धा आस्था इनकी तो ऐसी लड़ियां लगा दी कि जैसे अलग अलग पानी से जले दियों की लाइन हो। अगर इनके टीकाकारों के अर्थ देखें, ऐसा लगता है जैसे एक बच्चा गुड्डे गुड्डी का खेल खेलता, कह देता हो किसी भी बात पर कि खिलौना पापा लेकर आया, चाहे लाया कोई भी हो, वो नाम पापा का ही लेगा या तो अपनी मां का लेगा। ऐसे टीकाकार कभी गहरे शोध में उतर ही ना सके, क्योंकि गुरु ग्रंथ के जिन्होंने अर्थ किए, उन्होंने सिर्फ किताबों तक ही गुरबाणी को समझा। किताबों से ज्यादा वो उतर ही ना पाए। उतरेंगे भी कैसे, क्योंकि पंथ के बड़े महान विद्वान और ब्रह्मज्ञानी जो, और ऐसे ब्रह्मज्ञानियों को छोटे बच्चे के बराबर सवाल अगर कोई खड़े कर दे तो इनकी विद्या भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा। नानक जो कहते हैं, हमारी बुद्धि जिस चीज को भी सोचती है वहां परमात्मा नहीं मिलेगा।
आप बुद्धि के तर्क से सिख बन सकते हो, मुसलमान बन सकते हो, हिंदू बन सकते हो, ईसाई बन सकते हो, या फिर बुद्ध जैनी, या फिर आप नास्तिक बन जाओ। बुद्धि के तल पर, अपने सोचने और विचारने की क्षमता पर तुम अपने आप को कुछ भी बता दो, तुम कभी परमात्म्य को जान नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि सिर्फ शब्दों तक ही सीमित है, इससे बाहर नहीं। इसलिए बुद्धि से जो बाहर है, वहां से नानक ने शुरुआत की। ईश्वर के संबंध में जो भी नानक ने कहते हैं, नानक ने कहा वो बुद्धि से परे है। इसलिए गुरु ग्रंथ के जो टीकाकार हैं, इन्होंने जो भी टीकाएं लिखी वो सब बुद्धि से लिखी हैं। उनमें मनोभाव है ही नहीं, उनमें गहरे तर्क नहीं है, उनमें गहरी विचार शैली नहीं, और उनमें अगर कोई तर्क खड़े कर दे तो जो गुरु ग्रंथ के कथा करने वाले लोग हैं वो खतरे में पड़ जाते हैं। इसलिए वो कह देते हैं ये नास्तिक है, ये मनमुख है, इस व्यक्ति से क्या विचार कर। और अगर तुम किसी नास्तिक के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ना दे सको तो फिर आपकी धार्मिकता दो कौड़ी की है। अगर परमात्मा ने पूरी सृष्टि को बनाया तो फिर नास्तिक को भी तो परमात्मा ने ही बनाया हो। अगर परमात्मा ने तुम्हें धार्मिक बनाया तो जो अधार्मिक व्यक्ति है, नास्तिक है, उसके सवालों के जवाब भी परमात्मा ने तुम्हें दिए होंगे। लेकिन किसी भी धर्म में जो तथाकथित धर्म गुरु बने फिरे, वो कभी किसी नास्तिक के जवाब देने के लिए तत्पर नहीं होते, बल्कि संकोच करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धि से सवाल जवाब तो हैं, लेकिन मनोभाव और गहरे विचार पद्धति नहीं। लेकिन गुरु ग्रंथ के टीकाकार कहते हैं, सोच का अर्थ ले लिया सुच्चमता, सोच ना हो गई। गुरु ग्रंथ के टीकाकार लिखते हैं, शरीर की शुद्धिकरण, शरीर को कितना ही अगर हम सुच्चा कर लें, पवित्र कर लें, तो भी परमात्मा के संबंध में नहीं जाना जा सकता। क्या बच्चों वाले अर्थ हैं? एक दूध पीता बच्चा भी कह देगा शरीर को नहलाने के लिए परमात्मा की भक्ति जरूरी है, या फिर परमात्मा की भक्ति के लिए शरीर को नहलाना जरूरी है? लेकिन तुम्हारे तथाकथित जो ब्रह्मज्ञानी है वो कहेंगे नहीं, शरीर को पवित्र रखना पड़ेगा, क्योंकि पूजा पाठ का सब। ये जो गुरुद्वारे के जो पंडित पुजारी हैं, इसलिए ये कभी आगे गुरबाणी को समझ ना सके, क्योंकि इन्होंने हमेशा बुद्धि तक ही अपने को सीमित रखा। बुद्धि से बाहर इनके पास कुछ है नहीं। भिखमंगे के पास कटोरा हो और उसमें 2 सिक्के हों, वो कटोरा हमेशा खन खन की आवाज ही तो देगा। ये भिखारी है। बुद्धि के तल पर इनके पास एक कटोरा है और उस कटोरे को जहां देखो वहां खनका लेते हैं। उसके बाद उसी सोच के आधार पर लोगों से रिश्वत लेते हैं, अकाल पुरख वाहेगुरु से मिलाने तक, या फिर अकाल पुरख वाहेगुरु के पास उन लोगों के संदेश भेजने का रिश्वत लेते हैं। ऐसे जो रिश्वतखोर गुरुद्वारों में बैठे पंडित पुजारी, ये कभी नानक की वाणी को समझ ना पाएंगे, क्योंकि उनका धंधा चौपट हो जाएगा। अगर वो थोड़ा गहरे उतरे तो धंधा चौपट। इसलिए हमने देखा होगा और तुम भी देखते हैं, गुरुद्वारों में अलग अलग
तरीके की प्रार्थनाएं हैं ईश्वर के साथ अपनी बातों को पहुंचाने का, और उन बातों को पहुंचाने के अलग अलग फीस है। कहीं 500 रुपए लगते हैं फीस, कभी 1000, कहीं लाख और 2 लाख भी लगती है। परमात्मा के बीच के जो बिचौलिए हैं ये गुरुद्वारे के पंडित हैं, और ये पंडित पुजारी कभी नानक और नानक की वाणी को समझ ही ना पाएंगे। नानक कहते हैं सोचे सोच न हो गई। अगर मन के प्रथम तल पर कोई विचार हो, उसमें भी हम सोचते हैं, तो सारे के सारे विचार हमारे चेतन मन में इकट्ठे होते हैं। और अगर वही विचार थोड़ा और गहरे चले जाए, या फिर हम किसी चीज को देख लें, वो सारे के सारा जो कलेक्शन है वो हमारे अवचेतन मन में इकट्ठा होगा, जो ठीक उसके बगल में है। नानक जो बात करते हैं वो मनों की बात कर रहे हैं। मन के जो अलग अलग तहखाने हैं उनकी बात करते हैं। लेकिन जो गुरुद्वारों में बैठे पंडित पुजारी हैं, इनको क्या पता मन के अपने तहखाने, मन की अलग अलग सीमाएं हैं। इसलिए वो कहते हैं शारीरिक सुक्षमता उन्होंने अर्थ किया, जो 2 कौड़ी का मालूम पड़ता है। शरीर के साफ करने से, शरीर को धो लेने से उन्होंने अर्थ ये किया, सोचा सोच न हो गई जे सोची लखबार। अगर हम लाखों बार भी शरीर को धो लें तो भी मन पवित्र नहीं हो सकता। क्या बचकानी बातें की हैं इन कथावाचकों ने और इन गुरु ग्रंथ के टीकाकारों। मन की बात हो रही है, बुद्धि की या शरीर की बात नहीं। बुद्धि भी मिट जाती है, शरीर जैसे मिटेगा तो बुद्धि भी मिटेगी। तो नानक इसलिए बुद्धि से भी गहरी बात करते हैं, वो सीधा मन की बात करते हैं। मन के अलग अलग जो तहखाने हैं उनको उघाड़ कर बाहर लाते हैं। तब नानक ने कहा, अगर हम मन के पहले चरण में हैं और दूसरे चरण में हम चले जाएं, तो वो 2 चरण हैं। पहला जो हमें दिखता है, एक कमरा सामने, एक ठीक हमारे पीछे, वो 2 कमरे हैं। एक को कहा जाता है चेतन और दूसरा है अवचेतन। और उसके गहराई में अगर हम उतरे हैं, उसके गहराई में जो है, उस मन की जो बात हो, अब उसको समझना। वो बात कर रहे हैं, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड की बात हो रही है, और कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं नानक। लेकिन हमारे जो गुरु ग्रंथ के टीकाकार हैं, इनके अर्थ तो देखो। इन टीकाकारों ने ऐसे अर्थ किए जैसे एक दूध पीता बच्चा छोटे खिलौने से खेलता हो और कोई बड़ा आदमी उस खिलौने को ठोकर मारकर दूर फेंक दे और बाद में बच्चा रो पड़े। ऐसे इनके अर्थ हैं। अगर इनके अर्थों को हल्का सा हम अंगुली से हिला दें, तो फिर इन संप्रदायों के जो मानने वाले जिन ब्रह्म ज्ञानियों ने अर्थ किया, उनके अर्थ खतरे में पड़ जाए, तो फिर इनके जो संप्रदायों के मानने वाले महान विद्वान जो 2 कौड़ी के, अब ये अपनी पब्लिक को भड़काएंगे, उकसाएंगे, कहेंगे कि इसने हमारे ब्रह्म ज्ञानियों का अपमान किया। तो अपमान की क्या बात, तुम्हारे ब्रह्म ज्ञानियों के पास कटोरा ही भिखारियों का था। 2 लोहे के सिक्के उन्होंने रखे थे उसमें, जिसको वो हीरे से लगे। वो हीरा नहीं, वो तो लोहा था, राख था। और समझ बैठे हम ब्रह्म ज्ञानी, अर्थ कर दिए। सोच का अर्थ किया पवित्रता, और फिर अर्थ किया
अगर हम मन को अपने शरीर को लाखों बार धो दें, कितना अजीब और पागलों वाला अर्थ है। परमात्मा को जानने के लिए शरीर को धोने से क्या लेना देना? तो फिर जो सूअर है वो तो रात दिन कीचड़ में रहता है। तुमने देखा दरियाई घोड़ा, हिप्पो देखा होगा आपने, हमेशा कीचड़ में रहता है। परमात्मा उसके अंदर से बोलता है। तुम्हें क्या लगता है? बड़ी गहरी बात है। एक व्यक्ति है, वो कहता है कि परमात्मा को पाने के लिए, एक कहता है कि परमात्मा को जानने के लिए, एक कहता है परमात्मा की कृपा के लिए। शरीर की स्वच्छता के अर्थ किए इन्होंने। तो फिर जो हम मलमूत्र है, उस मलमूत्र में जो पैदा होने वाले कीड़े हैं, क्या उनके अंदर परमात्मा नहीं है? फिर उस मलमूत्र जिन जिन चीजों से बना है, क्या वो परमात्मा के शरीर नहीं है? जिसको हम गंदगी कहते हैं, क्या वो परमात्मा के शरीर का हिस्सा नहीं है? थोड़ा सोचने की बात है। तुम्हारे लिए मलमूत्र है, और जो उस मलमूत्र में जो पैदा होने वाले प्राणी हैं, उनके लिए वही स्वर्ग है, वही संसार है। और उन कीड़ों को थोड़ा तुम अपने बगल में रख के देखो, वो मर जाएंगे। और वो कीड़े सिर्फ उसी मलमूत्र में जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए उसी प्रकार का माहौल निश्चित है। इसलिए वो दूसरे वातावरण में रह ही नहीं सकते, मर जाएंगे। क्या उन जो मलमूत्र में जो रहने वाले कीड़े, क्या उनको परमात्मा ने नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। अगर सभी चीजों में परमात्मा है, तो फिर उन कीड़ों के अंदर जो है वो क्या है? हम तो कहते हैं गंदगी है। सुच्चे करो अपने हाथ। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करना है तो सुच्चा करो। अगर गलती से आपने गुरु ग्रंथ के पाठ करते टाइम अपने हाथ मुंह पर लगा लिए या अपने कपड़ों पर लगा दिए, तो जो धर्म के ठेकेदार है सिखों में, वो सीधा कहेंगे अपने हाथ धो के आओ, तुमने जूठा कर दिया। सुच्चा करो हाथों। इन पागलों को कोई कहो, नानक बुद्धि से परे की बात करते हैं। मन के कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करते हैं नानक, और कलेक्टिव कॉन्शियस की बात करते हैं। कहते हैं सोचे सोच ना हो वही, क्योंकि हमारी जितनी बुद्धि में जितनी भी हम सोच रखते हैं, समझने की क्षमता रखते हैं, उन सब का कलेक्शन हमारी दो प्रकार की लाइब्रेरियों में होता है, दो प्रकार के अलग अलग तहखानों में होता है। वो तहखाने, जो सबसे ऊपर का तहखाना है हमसे आगे, उस तहखाने को कहा जाता है कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। समष्टि चेतन। और जो उन्हीं तहखानों के ठीक नीचे जो है, जो हमसे पीछे है, उसको कहा जाएगा कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। हमारे बुद्धि में हम जो सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम विचारते हैं, वो सब कुछ हमारे मन के दो तलों में इकट्ठा हो जाता है। नानक वहां की बात करते हैं। सोचे सोच न हो जे सोची लखवार। अगर लाखों बार भी हम ऐसा सोच लें, लाखों बार सोचने का मतलब है कि बहुत ज्यादा, अंतरिक्ष की समस्त चीजों को भी अगर हम सोचने शुरू कर दें, गहन से गहन अध्ययन उनका कर दें, तो भी ईश्वर को सोचने से हम जान नहीं सकते, क्योंकि समस्त सोच बुद्धि से शुरू होती हैं और मन पर खत्म हो जाती हैं। समस्त सोच शुरू होंगी बुद्धि से। प्रकृति और बुद्धि के तर्क से सारी सोच और विचार जन्म लेते हैं, और इन सभी सोच और विचारों का जो
भराव है वो मन के दो तहखाने हैं, समष्टि चेतन और समष्टि अवचेतन। और इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड और इन लाखों ब्रह्मांडों को अगर हम सोच लें, इन पे पूरी गहरी से गहरी खोज कर लें, तो तुम्हें परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा। तुम किसी इंसान का छाती सीना फाड़ के देखो उसके दिल में, उसके हृदय में देखो, उसके हृदय में तुम्हें कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। वहां अलग अलग रसायन मिलेंगे, अलग अलग समीकरण दिखेंगे, किन किन रसायनों से, किन किन खनिजों से इस शरीर को बनाया गया, ये शरीर बना है। हृदय में खून की कितनी मात्रा है, पानी कितना है, कैल्शियम कितना है, आयरन कितना है, आप बता सकते हो। लेकिन किसी का सीना फाड़कर तुम परमात्मा ना देख सको। अगर तुम पूरी पृथ्वी को खोद डालो और पूरे ब्रह्मांड के हजारों लाखों असंख्य चक्कर लगा लो, तुम्हें कोई परमात्मा दिखेगा ही नहीं। परमात्मा कहीं नहीं। अगर तुम ढूंढने निकले, विचारने लगे, सोचने लगे, तो परमात्मा कहीं मिलेगा ही नहीं। तो फिर परमात्मा है कहां? क्या परमात्मा मर गया, जो हमारे इतना ढूंढने से, तलाशने से, खोजने से, इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च लैब तैयार करने से भी परमात्मा ना मिलता हो, इतनों के सीने फाड़ने से, बड़े बड़े ऑपरेशन करने से, ब्रह्मांड के अनंत चक्कर लगाने के बावजूद भी अगर परमात्मा कहीं नहीं मिलता, कहीं दिखता नहीं और कहीं उसके बारे में कोई खबर नहीं, तो क्या परमात्मा मर गया? नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि इसलिए हमें परमात्मा कभी दिखाई नहीं सकता, हमें इसलिए कभी मिल नहीं सकता। परमात्मा तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता जब तक तुम परमात्मा को और उसकी रचना को जानना। इसलिए नानक कहते, सोचे सोच ना हो गई जे सोची ना। लाखों अनंत बार अगर हम सोच विचार कर ले, गहन अध्ययन कर ले, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में रिसर्च कर, कई शरीरों को फाड़ कर देखे, ना वहां आत्मा मिलेगी, ना परमात्मा मिलेगी किसी के हृदय में, आदमी और मर जाएगा। उस शरीर जिन जिन खनिजों से, तत्वों से, रसायनों से बना है, उसका हम पता कर सकते हैं, लेकिन कोई परमात्मा किसी की छाती में बैठा नहीं मिलेगा। अगर हम अभी चांद पर अगर कोई बड़ा विस्फोट कर दे, वहां कोई देवता नहीं मिलेंगे। तुम ब्रह्मांड में सूर्य को अगर विस्फोट करके उसको ध्वस्त कर दो, टुकड़े टुकड़े में बिखेर दो, वहां कोई देवता नहीं मिलेगा। और सूर्य में वही खनिज तत्व मिलेंगे, वही रसायन मिलेंगे जो पृथ्वी में मौजूद है। थोड़ा बहुत फर्क होगा, क्योंकि अभी सूर्य जल रहा है, पृथ्वी ठंडी है, लेकिन पृथ्वी के जो गहरे तल पर जो पृथ्वी जल रही है, पृथ्वी अपने मध्य में, केंद्र में जो जलती है, उसी प्रकार सूर्य भी जलता है। उन पृथ्वी के जो केंद्र में जितना ही खनिज तत्व जो जो हैं, जो जो गैसें हैं, सब कुछ तुम्हें सूर्य पर मिलेगा। उन दोनों में कोई फर्क नहीं मिलेगा। लेकिन पृथ्वी का जो बाहरी कोर है, बाहरी परत है, जिस पर हम सब मौजूद हैं, ये प्रकृति दिखती है। यहां पर जो खनिज है, इनमें और उनमें रसायनों में फर्क मिलेगा। थोड़ा सोचने की बात है। इसलिए नानक कहते हैं, सोच सोच ना हो जे सोचे लखवार। अनंत बार सोचने के बाद भी जो ना जाना जा सकता, अनंत बार जो सोचने विचारने के बाद भी जो जाना नहीं जा सकता, नानक इसका मतलब कह रहे हैं, सोच सोच न हो। इसका मायने यह है, अनंत बार सोच विचार, गहन अध्ययन के बावजूद भी, चीर फाड़ करने के बावजूद भी, अगर विज्ञान प्रकृति का लगातार बलात्कार करता रहे, क्योंकि विज्ञान है ही बलात्कार, विज्ञान किसी को तोड़ने में, फाड़ने में, चीरने में विश्वास रखता है। जैसे ये गुरुद्वारे में बैठे पुजारी किसी चीज को फाड़ते हैं, चीरते हैं, खोजते हैं, उसके बाद वो गुरु ग्रंथ साहिब का ऐसा पाठ करते हैं जैसे पंडित पुजारी। ये हैं ही पंडित पुजारी, पाठ ही तो कर सकते हैं, उस पाठ में उतर नहीं सकते,
क्योंकि जो ये पाठ करते हैं वो बुद्धि से करते हैं। मन के ऊपर ही जो किनारा है, नदी का किनारा, मन का जो किनारा है, उस किनारे पे खड़े होकर ये चिल्लाते हैं। परमात्मा को क्या जानोगे? क्या गुरु ग्रंथ को पढ़ लेने से परमात्मा जाना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भ्रांति में, आप धोखे में हैं। गुरु ग्रंथ को पढ़ लेने मात्र से, गुरु ग्रंथ का रोज पाठ कर लेने मात्र से परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। पहले तो ये समझे। इसलिए नानक कहते हैं, सोचे सोच ना होवे जे सोची लखवार। उसके बाद नानक कहते हैं, चुप है चुप ना होवे। बड़ी गहरी बात कहते हैं नानक। नानक कहते हैं कि चुप है चुप ना होवे जे लाए रहा होता है। अगर लगातार चुप हो जाए, हम मौन धारण कर ले, तो भी परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। लेकिन इन चीजों को समझना, कई संप्रदायवादी कथावाचक वो कहेंगे समाधि लगाने से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। तो फिर गुरुद्वारों में चिल्लाने से क्या परमात्मा को जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता। जो कहीं पर बिल्कुल चुपचाप बैठा हो वो आदमी भी कुछ नहीं जान सकता, और जो रात दिन चिल्ला रहा हो वो भी कभी नहीं जान सकता। बिल्कुल गूंगे बने हुए हैं। कई लोग बिल्कुल किसी से बोलते ही नहीं है। मैं कई एक संप्रदाय में था, सफेद रंग का चोला पहनते हैं वो लोग, हाथ पर उनके एक पाखंडी माला होती है, उस माला के एक एक दाने को घुमाते हैं, एक एक दाने को वाहिगुरु बोलकर एक पागलपन तैयार रखते हैं। और अगर आप उनसे कोई बात करोगे, वो मुंह से बोलेंगे नहीं, लेकिन इशारों में सब बताएंगे। अपनी गर्दन हिलाकर हाँ या ना में जवाब देंगे, लेकिन मुंह ना खोलेंगे। पक्के गुरु के सिख हैं। उस संप्रदाय में मैंने ऐसा कुछ देखा कि मैं हैरान हूं। चोला पहनेंगे, बड़ा सारा कछहरा पहनेंगे, गले में बहुत बड़ा हजूरिया लटका के चलेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे, मुंह बंद रखेंगे, लेकिन गर्दन हिलाकर हाँ ना में जवाब देंगे, हाथों से हाँ ना में जवाब देंगे, हाथ हिलाकर इशारे करेंगे। क्या पागलपन है! अगर परमात्मा ने या परमात्मा के बोध के लिए अगर चुप रहना ही होता, इशारा ही करके बताना था, तो परमात्मा बड़ा नपुंसक मालूम होता जिसने तुम्हें जबान दी। परमात्मा बड़ा मूर्ख मालूम पड़ता है जिसने तुम्हें जबान दी कि तुम शब्दों को बयां कर सको। लेकिन जो ये पाखंडी हैं, अपने नाम के आगे ब्रह्मज्ञानी लगा देते हैं। महान विद्वान है संप्रदाय के, ये बिल्कुल चुप रहेंगे, इनके होंठ हिलते रहेंगे, लोगों को लगेगा कि बड़े धार्मिक है, वाहिगुरु बड़े कृपावान है, वाहिगुरु की बड़ी कृपा है। उनको क्या पता है कितने बड़े पाखंडी हैं। कान से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। अगर कोई खूबसूरत औरत इनको दिख जाए, उसको देखेंगे, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। मन ही मन खुश हो जाएंगे, वाह क्या चीज है। तो वैसे ही खूबसूरत लड़की तुम्हारे घर में बैठी है। हो सकता है उसने तुम्हें जन्म दिया हो सकता है तुम्हारे माता पिता ने वैसी एक और लड़की जन्म दी हो सकता है तुम उससे अपनी बहन बोलते हो। लेकिन जो सामने जो लड़की खूबसूरत दिखती है उसमें और जो तुम्हारे घर में, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो जो सामने जो खूबसूरत लड़की जा रही है, उसको देख कर ललचाने की क्या जरूरत है? उसमें भी वही मांस के लौथड़े हैं जो तुम्हारे घर पर बैठी स्त्रियों में 2 मांस के लौथड़े। वही मांस है, वही मज्जा है, वही खून है। थोड़ा बहुत फर्क है तो चमड़ी का रंग का फर्क हो सकता है, बोलने का ढंग अलग हो सकता है, सोचने समझने का ढंग अलग होता है, बाकी चमड़ी वही है। सामने से कोई स्त्री निकले, सुडौल आकर्षक उसका बदन हो, उसको तुम ऐसे निहारते हो जैसे अभी नोच कर खा जाओ। तो जो घर में बैठी है उसको भी तो नोच के खाया जा सकता है।
लेकिन नहीं, हाथ में इनकी माला है, लेकिन चुप रहेंगे। तो नानक ऐसे पाखंडियों को कहते हैं चुप न होवे चिल्लाए रहा देता, लगातार चुप रहेंगे। कई तो मैं ऐसे ज्ञानी लोगों को देखता हूं, पंजाब में ऐसे भी डरे हैं, उन्होंने पूरा ऐसा मोर, कबूतर, हाथी, घोड़े, पता नहीं क्या क्या रखे हैं अपने डेरे में। जंगली माहौल बना देते हैं, जंगल में ही वो एक छोटा सा जंगल बना रखा है, वहीं कीर्तन भजन करते हैं, गुरबानी शब्द पढ़ते हैं। ऐसा लगता है यही सतयुग लाके खड़ा कर दिया। अगर इनके सामने एक नंगी स्त्री खड़ी कर दी जाए, इनका जितना भी ये पाखंड है ये सब बाहर आ जाएगा। इसी बात, एक स्त्री जो ये बड़े बड़े अपने को संत बताते हैं, बिल्कुल वैरागी बताते हैं, इनके सामने एक स्त्री को कपड़े उतार कर खड़ा कर दो, अब ये खतरे में पड़ेंगे, क्योंकि ये पाखंडी है। ये पाखंडी अपनी आंखें कभी खोलेंगे कभी बंद करेंगे, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। देखना तो चाहते हैं, चूमना तो चाहते हैं, बोलना तो चाहते हैं, लेकिन दिखावा भी तो करना है कि ब्रह्मज्ञानी संत है। ऐसे कई संत मैं जानता हूं पंजाब में बैठे, और पब्लिक को लगता है कि नहीं बड़े कृपा वाले संत हैं, वाहिगुरु की बड़ी कृपा है इन संतों पर, इनके थोड़ा कर्म तो देखो, इनकी हरकतें तो देखो। अश्लील फिल्में यही बाबा लोग देखते हैं और दुनिया को प्रवचन दे देंगे। क्या पागलपन है। लोगों के सामने मौन धारण कर देंगे, मुंह पर कपड़ा बांध देंगे। हैरानी की बात है। लेकिन इन मूर्खों को नहीं पता कि नानक क्या कहना चाहते हैं। नानक कहते हैं चुप न होवे जिल्लाए रहा इफ्तार। आप मुंह को चुप कर सकते हैं, नहीं, ये बात नहीं करें, क्योंकि हमारे जो कथावाचक है, हमारे ब्रह्मज्ञानी हैं, उन्होंने यही तो अर्थ किए, दो कौड़ी के अर्थ किए। उन्होंने क्या, अगर आप लगातार चुप हो जाओ, मौन धारण कर लो, तो भी परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। क्या पागलों वाली बात करते हैं। चुप ना हो, वही को थोड़ा दूसरे ढंग से समझना होगा। हम जो इंद्रियों से जो चीजें देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, स्पर्श करते हैं, हमारी इंद्रियां जिन जिन चीजों को स्पर्श करती हैं, जिन जिन चीजों को देखती हैं, जिन जिन चीजों को महसूस करती हैं, जिन जिन चीजों को आलिंगन करती हैं, अगर हम उनको भी बंद कर दें, अगर हम उनको भी बंद कर दें, इतनी गहरी चुप्पी साथ लें, मुंह से नहीं बोलने का मतलब नहीं, मुंह से तो तुम बिल्कुल चुप, और दिल में एक बिल्कुल खूबसूरत औरत का ख्याल है, मुंह तो तुमने बिल्कुल बंद कर रखा है, मुंह से वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रहे हो, दिल में किसी अलग ही कोई सामने से गुजरता एक जवान हष्ट पुष्ट आदमी हो, उसको देखकर तुम्हारे मन में विचार अलग ही चल रहे हो, लेकिन लोगों के दिखावा भी करते हैं, इसलिए तुम वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रहे हो। मैं जानता हूं ऐसे कुछ लोगों को। मेरे दिल्ली में मैं कथा करता, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करता था। नानक प्याऊ की बात है, एक स्त्री थी, डेली बन ठन के आना उसने 3 बजे, टाइट कपड़े पहन के आना, लोगों को दिखाती कि मैं बहुत बड़ी भक्तिन हूं। नानक प्याऊ दिल्ली की बात बता रहा हूं। मैं गुरु ग्रंथ साहिब को उस समय जुबानी याद कर रहा था, लगभग पूरा हो चुका था, थोड़ा बहुत रह गया था। रोज का काम था उसका। मैं 1 नंबर केबिन में बैठता था, 3 से 5 मेरी ड्यूटी होती थी। उसका डेली का काम, उसने वहां आना, हाइट भी बड़ी अच्छी है उसकी, लगभग 6 फीट के आसपास, बिल्कुल आती वो। उसने वहां पर एक गुटका लेके आना और बैठ जाना। लगभग 2:15 बजे वो अंदर केबिन में आई थी। अगर कोई पाठी या कोई व्यक्ति कोई कुछ भी इधर उधर कर रहा, उस पर भड़क जाती, बड़े नियम दिखाती है। सिर में उसकी एक केस की बधी होती थी,
क्योंकि वो भी दिखावा ही था। ठीक 3:30 या 3:45 उसका एक फोन आता था। उसके बाद वो फोन पे चालू हो जाती, हाथ में गुटका कभी जमीन में गिर जाता, कभी उसके हाथों से इधर उधर फिसल जाता, लेकिन उसका मोबाइल से बातें बंद नहीं होती। बगल में पाठी अखंड पाठ कर रहा होता। अगर उसको कोई बोल दे, रोक दे, टोक दे तो उसने भड़क जाना, क्योंकि गुरु की सिख थी। गले में कृपान डाली थी उसने। दिखावा, किसको दिखाना चाहते हो? इस जिस्म मांस के लौथड़े सभी के पास है। क्या तुम्हारे पास कुछ स्पेशल है? नहीं। किसी के शरीर के उभार कम है, किसी के ज्यादा है, और जब ये उभार सिकुड़ने शुरू होते हैं, ये मांस के लोथड़े सिकुड़ जाते हैं, तो इसमें क्या देखोगे? राख हो जाओगे। राख से ही जन्मे हो, राख हो जाओगे। किस बात का तुम्हें घमंड? क्या दिखाना चाहते हो? एक राख का ढेर दूसरे राख के ढेर को दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं। एक अर्थी कहती है कि मैं खूबसूरत हूं, और दूसरी अर्थी कहती है कि धन्य है तुम ही खूबसूरत हो। यही तो चलता है। कई दिन तो वो सो जाती थी, पाठ करते करते वो सो जाती थी। उसका गुटका कई बार जमीन पर गिरा होता था, तो संगत के कई लोग आकर उस गुटके को उठाकर उसको कई बार दे देते, कई बार जमा कर देते, लेकिन उस औरत से बोलने की कोई हिमाकत ना कर पाता। ऐसे कई लोग मैं देखते हैं। अगर किसी को मेरी बात पर शक हो तो वो जाएं गुरुद्वारा नानक पे आओ, ठीक 3 से 5 बजे के बीच में बैठ जाएं डेली। 10 या 15 दिन आप लगातार प्रैक्टिस करें। उन 10-15 दिन में कभी न कभी वो इंसान आ ही जाएगी चपेट। आप देखेंगे अपनी आंखों से कि ये ड्रामेबाज नौटंकी चलती है। ऐसे जो धार्मिक कथावाचक भी हैं बहुत, वो भी यही करते हैं। एक हैं बड़े ज्ञानी हैं, रात को नाइट क्लब में जाते हैं, दारू पीते हैं, दिन में गुरुद्वारे में बिल्कुल ज्ञानी बन जाते हैं, लोगों की अरदासें करते हैं, लोगों को रिश्वत लेते हैं परमात्मा के पास उनकी बात पहुंचाने का, और कम से कम 2000, 3000, 5000 से नीचे लेते भी नहीं। इतने बड़े पंडित पुजारी। तो नानक कहते हैं चुप ना हो गई। बड़ी गहरी बात है। चुप ना हो गई का मतलब है अगर हम अपने समस्त इंद्रियों को भी शांत कर लें, अगर हम समस्त इंद्रियों के बाद मन भी इंद्रिय, मन कुछ अलग नहीं है। हमारे पास 5 इंद्रियों के बारे में आपने सुना होगा। हमारी 6ठी इंद्रिय है हमारा मन, इसलिए मन भी इंद्रिय। अगर मन भी, बुद्धि भी और हमारे समस्त इंद्रिय सब मौन शांत विचारहीन हो जाए, उसके बावजूद आप परमात्मा को नहीं जान सकते। नानक यहां की बात करते, चुप ना हो वही जल्लाए रहा लगता। अगर तुम अपने मन को लगातार मौन रखते हो, अपने बुद्धि को मौन रखते हो, अपने शरीर को बिल्कुल शांत कर दो, अपनी समस्त इंद्रियों को सपाट कर दो उस मैदान की भांति, जिस मैदान में दूर दूर तक कोई कंकड़ पत्थर ना हो, जिसमें कोई हलचल ना हो। समस्त इंद्रियों को ऐसा मिला दो मिट्टी के साथ, मिट्टी में, जो कि पता ना लगे कि कंकड़ और मिट्टी है क्या। तो भी आप परमात्मा के संबंध में कुछ जान नहीं सकते, लेकिन तुम्हें भ्रांति हो जाएगी कि परमात्मा के संबंध में बहुत जानते हैं। उसके बाद नानक कहते हैं, भूखिया भूख ना उतरी जिबन पुरिया भार। भूखिया भूख न उतरी जिबन पुरिया भार। समस्त हमारे शरीर के जो अलग अलग केंद्र हैं, 7 केंद्र हैं,
इन 7 अलग जो बड़े हमारे पर्वत, 7 पर्वत श्रृंखलाएं जो हमारे शरीर में, तो 7 गहरी खाइयां भी हमारे शरीर में। पर्वत के शिखर से शिखर अगर हमारे शरीर में 7 हैं, तो गहरे से गहरे तल भी हमारे शरीर में 7 ही हैं। और इनके जो मध्यस्थता करने वाले जो केंद्र हैं वो है 52। इन जो 52 मध्यस्थ केंद्रों की बात कही गई है, ये हरगोबिंद साहिब के जो ग्वालियर वाले किले की कहानी है। ये घटना घटनी थी। ऐसा नहीं है कि हरगोबिंद साहिब ग्वालियर के किले से 52 राजाओं का आजाद कराते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये घटना घटनी ही थी, 52 ही होने थे। 51 भी नहीं होना था, 53 भी नहीं होना था, ठीक 52 ही होना था, कि 52 ही संभाव के केंद्र है। सम्यत्व के केंद्र जो है वो 52 ही हैं। इसलिए 52 राजाओं को आजाद करने का मतलब है वो 52 जो केंद्र हैं वो 52 अलग अलग राजाओं के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी सत्ता पूरे शरीर पर चलती है। हमारे शरीर जो चलता है 52 अलग अलग सत्ताओं से चलता है। ये जो ग्वालियर के किले से 52 राजा है, ये राजा उन शरीर के 52 सत्ताओं के रूप में प्रतीक घटनाएं हैं। नहीं तो 53 राजाओं का आजाद करा लेते, 51 राजाओं को अलग वहां से आजाद कर देते। उनके 14 पर 52 ही कन्या की है। 51 भी हो सकती, 50 भी हो जाती, 60 भी हो सकती थी, 52 ही क्यों हुई? ये घटना घटनी थी, इसलिए ठीक 52 कलियों का चोला पहना, 52 ही राजाओं को वहां से आजाद किया। आजाद करने वाला एक था, एक जी की जो प्रभुसत्ता है, एक का जो अधिकार है, नियम जो राजा है, उसी को हम गुरु कहते हैं। और जो मार्गदर्शक होता है इन 52 सम्यक केंद्रों का, वो हमारा शरीर होता है। इसलिए हरगोबिंद की जो जीवन कथा है पूरी प्रतीक घटनाएं हैं अध्यात्म की, लेकिन हमने इनको इतिहास से जोड़ा, क्योंकि जो जीवन में घटनाएं घटती हैं ये आध्यात्मिक घटती हैं, इनका जीवन से कोई लेना देना नहीं। इसलिए नानक कहते हैं होगा वही जो वाहिगुरु को मंजूर है वही होता है। नानक इसीलिए कहते हैं वाहिगुरु को वही जो मंजूर है वही घटना घटती है, दूसरी घट ही नहीं सकती। ये उन 52 केंद्रों, इसलिए अगर ये समस्त इनको हम अगर मौन कर लें, अगर इनमें कोई हलचल ना हो, ये एक दूसरे बात ना करें, क्योंकि ये एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। ये जो 52 अलग अलग सम्यक केंद्र हैं, ये एक दूसरे को संदेश पहुंचाते हैं, जिनसे हमारे मन के जो गहरे से गहरे परतें हैं, उनमें अलग अलग लाइब्रेरियों को तैयार किया जाता है, उनमें अलग अलग स्टोरेज बनाए जाते हैं। और इन 52 के जो जड़ केंद्र हैं वो है 700। तो 700 केंद्र जो हैं, उन 700 केंद्रों से हमारे पूरे शरीर के एक एक अंग पर कार्य होता है। हमारा पूरा शरीर जो है 700 केंद्रों पर स्थगित है। गुरु शब्द को समझ लेना चाहिए, जो तुम्हें मृत्यु का बोध कराए, जो तुम्हें मृत्यु का बोध कराए वही गुरु है। इसलिए मैं कहता हूं बहुत गहरे, बहुत गहरे नानक की वाणी है ही गहरी। तुम किसी डिक्शनरी में मत ढूंढना, किसी भाषा कोश में मत ढूंढना। गुरबाणी के अर्थ भाषा कोश में ढूंढने से तुम गुरबाणी को समझ ही ना पाओगे। 2 कौड़ी के अर्थ हो जाएंगे अगर तुम्हारे भाषा कोशों में अगर तुमके अर्थ ढूंढने लगे तो तुम्हारे अर्थ 2 कौड़ी के हैं।
कोई भी उनको ठोकर मार कर तुम्हारा अर्थों को तोड़ देगा, तुम्हारे सारे अर्थ टूटेंगे। अगर एक नास्तिक तुम्हारे पर तर्क कर दे, तुम हाथ खड़े कर दोगे और तुम नास्तिक से बचने की कोशिश करोगे। और यही तो हमारे जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, हमारे कथावाचक हैं सिख धर्म के, वो यही तो करते हैं। वो नास्तिकों से बचने की कोशिश करते हैं। नपुंसकता है। किताबों को पढ़ लेने से क्या ज्ञान उपलब्ध होता है? टीकाएं पढ़ लेने से क्या गुरबाणी को जाना जा सकता है? नानक तुम्हारी किताबों से नहीं बोलते, नानक मन के गहरे तलों से बोलते हैं, जीवन की गहरी चेतनाओं को उजागर करते हैं। इस ब्रह्मांड में जो समस्त चैतन्य है उसको उजागर करते हैं बाहर, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग प्रकरणों में। तो उन शब्दों और प्रकरणों को क्या तुम अपने डिक्शनरियों में जन्म दे सकते हो? क्या अपने डिक्शनरियों में इतने ज्यादा गहरे अनूठे शब्दों का इजाद कर सकते हो? अगर ऐसा है तो तुम आज तक सिख धर्म की किसी भी लाइब्रेरी में चले जाओ, किसी भी भाषा कोश या डिक्शनरी को खंगाल कर देख लो, उसमें नानक शब्द के अर्थ नहीं मिलेंगे। मेरे पास लगभग 3,500 किताबें हैं अकेले सिख धर्म की। उन 3,500 किताबों में एक भी ऐसा अक्षर नहीं मिला जो मुझे नानक शब्द की डेफिनेशन बता दे। नहीं, क्योंकि इन्होंने नानक की वाणी को किताबों से खंगाला, इसलिए नानक शब्द को भी किताबों से उतारने लगे। कहानी बता दी कि नानक का जन्म, नानक अपने मामा के घर रहे, नाना के घर रहे, अपने ननिहाल में रहे, इसलिए उनका नाम नानक पड़ गया। उनकी बहन का नाम नानकी पड़ा। तो हो सकता है ऐसे कई लोग, मेरे ही जहां मेरा जन्म हुआ उस गांव में एक लड़का अपने ननिहाल में रहता है, उसका नाम पूरन है, तो लोगों ने उसको भी नानक कह देना था, वो भी तो ननिहाल में ही रहता है। पिता उसकी मर गए थे बचपन में, उसका जन्म हुआ, उसके कुछ समय बाद उसके पिता मर गए, उसकी मां वापस आ गई। जहां मेरा जन्म हुआ वहां की बात बता रहा हूं। लोग उसको पूरन नाम से जानते हैं, उसका नाम पूरन है। वो हम भी तो कह सकते थे कि ये लड़का ननिहाल में पैदा हुआ, इसको नानक नहीं। इसका मतलब है तुम अपनी अज्ञानता सिद्ध कर रहे हो अगर आप कहते हो कि ननिहाल में रहने की वजह से नानक या नानकी नाम दिया गया, तो आप अज्ञानी हैं, आपको कुछ नहीं पता। सोचने की बात यह है, आप किताबों में अर्थ ढूंढते हैं, इसलिए आप कभी नानक को समझ ही ना पाए। इसलिए नानक कहते हैं कि भूखिया भूख न उतरे जब बनना पुरिया भार। अलग अलग तो 7 खंडों की बात हो रही, लेकिन हमने कह दिया धरती के 9 खंड। अगर धरती के 9 खंड की बात करो तो फिर बुद्धि को भी 9 अलग अलग खंडों में तोड़ा जाता है। यह ध्यान रखें, आप वहां भी फंसने वाले हैं। तुम्हारे सारे अर्थ ही खतरे में हैं, क्योंकि तुमने अर्थ नकल, चोरी, मिलावटी की है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं वही बोल रहा हूं जो गहरे तलों से निकलते हैं। मैं किताबों से नहीं बोलता। किताबों से बोल के मैं करूंगा क्या? मैं क्यों अपमान करूं? नानक जैसे जीवंत प्राण चेतना की कही बातों को मैं क्यों किसी किताब से निकालूं? जहां से नानक बोलते मैं वहीं से बोलने की कोशिश करूंगा। जितना मेरे पास है मैं उतना ही निकाल कर तुम्हें दूंगा। मैं किसी किताब से उधार शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन यहां जो लोग हैं वो उधार के शब्द लाते हैं। उसने अपनी किताब में ये लिखा, इसने वो लिखा। क्या पागलपन है? अगर तुम किताबों के ही रेफरेंस दोगे तो तुमने क्या जाना? खाक। अगर तुम्हारी समस्त तृष्णाएं अगर आप मिटा लो, जिसमें आपके परमात्मा भी एक तृष्णा है, प्यास है, परमात्मा जानना, परमात्मा को जान लेना, परमात्मा शब्द भी एक तृष्णा है। जब तुम्हारे पास परमात्मा शब्द भी ना बचे, आत्मा शब्द भी ना बचे, जो बचेगा वही निराकार होगा, वही ओंकार होगा।
इसलिए उसको ओंकार का, क्योंकि ओंकार का मतलब सिर्फ इतना ही है जिसका कोई अर्थ ना हो, जो निरर्थ हो लेकिन फिर भी गहरे अर्थों में मौजूद हो, शब्दों में जिसको परिभाषित न किया जा सकता हो, लेकिन फिर भी छोटे छोटे शब्द उसकी परिभाषा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वहां से हमें बोलना होगा। अगर समस्त ब्रह्मांड के ज्ञान शब्दों को, समस्त हमारी जो अलग अलग तृष्णाएं हैं, हमारी तृप्ति के साधन हैं, अगर हम इन सबको भी शांत करते हैं, अगर इन सबको भी इकट्ठा कर लें, इनको मिटा दें, तब भी परमात्मा के संबंध में हम जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को जान नहीं सकते। भूखियां भूख ना उतरी जब बन्ना पुरियां भार। समस्त अलग अलग जो परतें हैं इस ब्रह्मांड के, अलग अलग ब्रह्मांड है, अस्तित्व एक है, लेकिन अस्तित्व में अनेकों ब्रह्मांड मौजूद है। अस्तित्व एक है, लेकिन ब्रह्मांड अनंत है। इसलिए अस्तित्व एक होने से अनंत ब्रह्मांडों के भी अगर हम सारा का सारा करें और वापस उसको अपने से मिटा दें, तो भी हम परमात्मा के संबंध में कुछ ज्यादा इकट्ठा न कर पाएंगे, परमात्मा को जान ही नहीं सकते। उसके बाद कहते सहस सियाणपा लख हो तहिक न चल लेना। नानक कहते कि अब मर ही जाना होगा। अब तुमने ब्रह्मांड के समस्त तृष्णाओं को मिटा दिया, समस्त तुम्हारे विचार थी, तुम्हारे मान्यताएं थी, तुम्हारी धारणाएं थी, तुम्हारे धर्म ग्रंथ थे, तुम्हारे बनाए गए संबंध थे, आत्मा परमात्मा के सूत्र थे, सब मिटा दिए, सबको आग लगाकर राख बना दिया, तब भी परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। ऐसा नानक का कथन है। भूखिया भूख न उतरी जब बन्ना पुरियां भार। इतने गहरे तल से नानक उखाड़ के लाते हैं आपको एक दो घूंट पानी पिलाने के लिए, जो पानी सत्य का है, लेकिन तुमको कूड़ा कचरा उठाने की आदत है। तुमने कूड़ा कचरा उठा के अपने घरों में लटका दी, नानक के नाम पर अलग अलग फोटोएं लगा दी, नानक को फोटो और तस्वीरों और मूर्तियों में तुमने गाढ़ा, उनको ढाल दिया। आज उन तस्वीरों और फोटो को पूजने लगे। नानक ने तुम्हें अमृत दिया, लेकिन तुम्हें तो गंदा नाला पसंद आता है, तुम्हें तो गंदा नाला ही पसंद है, उसमें ही तो गोते लगाओगे। नानक तुम्हें अमृत पिलाते, ऐसा अमृत जिसके बाद कभी मृत्यु ना होगी, ऐसा अमृत जिसके बाद मृत्यु और जीवन दोनों समाप्त हो जाते हैं। ऐसा अमृत नानक उलीच उचलीच के देते हैं कि पियो, लेकिन तुम्हें तो गंदा नाला ही पसंद है, उसमें ही तो गोते लगाओगे। इसलिए तुम अलग अलग चतुराइयां देते हो। परमात्मा के संबंध में तुम अलग अलग धर्म बना देते हो। हिंदू तुमने बनाया, मुसलमान तुमने बनाया, सिख तुमने बनाया, ईसाई तुमने बनाया। सिख धर्म तो नानक ने कभी नहीं बनाया। नानक ने कोई सिख धर्म बनाया ही नहीं, और 10 गुरुओं ने कोई धर्म नहीं चलाया। जो 10 गुरुओं के पीछे जो भीड़ चली, वो कुछ समय तक जलती हुई लकड़ी को पकड़े हुए थे। नानक तो एक ऐसी चिता है जिसमें सब कुछ जल के भस्म हो जाता है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे तथाकथित धर्म, चाहे धरती पर 4000 से ज्यादा धर्म हैं, तुम्हारे धर्म ग्रंथ सब राख हो जाते हैं। नानक ऐसी आग की भट्टी है, सब कुछ जला के राख कर देते हैं। तुम क्या जानो नानक किस अग्नि की भट्टी का नाम है जहां सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ऐसे अग्नि की भट्टी को मैं कहता हूं कि आओ, मैं तुम्हें ले जाता हूं करे, तुम आओ, तुम भी तो मेरे अपने ही हो।
मिलके चलो। नानक इतने गहरे से निकालते एक अमृत का प्याला और तुम्हें देते एक एक घूंट पियो। अब कभी मृत्यु ना होगी, लेकिन तुमने गंदे नाले का पानी उठाया, उसको पिया। इसी को तो मैं संसार कहता हूं। यही तो तुम्हारे लिए सब कुछ धर्म है, अधर्म है, सत्य है, असत्य है, आत्मा, परमात्मा। तुमने क्या क्या सिद्धांत गढ़ लिए। नानक उस परम शून्य की बात करते हैं जिस परम शून्य को शब्दों, ग्रंथों, शास्त्रों, धारणा और मान्यताओं से नहीं जाना जा सकता। इसलिए नानक कहते समस्त चतुराइयां जो तुम करते हो, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, जंगलों में, अपने अपने डेरों में, अपने घरों में जो तुम चालाकियां दिखाते हो, कितनी ही चालाकियां दिखा लो, एक भी तुम्हारे साथ नहीं चलेगा जो वो चालबाजी तुम्हें कह दे कि ये परमात्मा है। नहीं, परमात्मा के संबंध में कोई चालबाजी काम आ ही नहीं सकती, क्योंकि जहां शून्य से आगे की यात्रा हो वहां मन भी मर जाता है, मन की भी मृत्यु हो जाती है। और मन की मृत्यु से पहले तो बुद्धि भी मर जाती है। जहां जाते ही उस शून्य पर पहुंचते ही आत्मा की भी मृत्यु होती है। जिस क्षण आपकी आत्मा भी मृत्यु को उपलब्ध हो जाए, आपका मन भी मृत्यु को उपलब्ध हो जाए और इस संसार भी मृत्यु को उपलब्ध हो जाए, उस समय आप अमृत की यात्रा शुरू करते हैं। नानक वहां तुम्हें ले जाना चाहते हैं, लेकिन तुम तो कूड़े कचरे को पकड़ कर बैठे हो। कहते कि क्यों सचियारा हो कि कूड़ा टूटे पाल। जो ये कूड़ा कचरा तुमने इकट्ठा कर रहा है, इसकी एक ऐसी दीवार बना दी, ये टूटेगी कैसे? और कैसे उस सत्य को हम जाने, जिस सत्य को जानने के लिए मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर के साथ संसार की मृत्यु हो जाती है। जहां समस्त धारणाएं, मान्यताएं, समस्त संबंध खत्म होते हैं, उस परम शून्य की तरफ की जो यात्रा है, उसको जानने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा कि ये संसार में जो इतना झूठ, कपट, पाखंड तुमने जो दीवारें बना दी कूड़े कचरे की, इसे तोड़ा जाए। कैसे तोड़े इस दीवार को कि वो सचियारा हुई है। और जैसे ही उस परम शून्य की तरफ यात्रा होती है, शून्य से आगे की जो यात्रा वो परम शून्य की है, वहां की जो यात्रा है वो है सचियारा। सचियारा सिर्फ वही है जहां मन भी मृत्यु को उपलब्ध हो, आत्मा भी मृत्यु को उपलब्ध हो। वहां की जो यात्रा है, वहां जो स्थिति तो वही है सचियारा। कि वो सचियारा हो कि कूड़ा तो पाल। ऐसी जो भ्रांतियां हैं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं आस्तिक हूं, मैं नास्तिक हूं, मैं कम्युनिस्ट हूं, मैं ताओइस्ट हूं, मैं ह्यूमनिस्ट हूं, मैं मानवतावादी हूं, मैं जियोनिस्ट हूं। आप जिस बनते हैं, कोई क्या बनता है। एक कहता मैं धार्मिक हूं, एक कहता मैं अधार्मिक हूं। ये जो सारी की सारी भ्रांतियां हैं, कैसे टूटेंगी? ये सारी की सारी जो भ्रांतियां, ये एक बकवास कूड़े कचरे की एक दीवार है। इसका टूटने का मतलब है आपको बुद्धि, मन, शरीर, आत्मा,
और संसार से गहरे बोध की तरफ उतरना होगा। तब नानक कहते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। नानक कहते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। नानक नाम का जो व्यक्ति है यह कहता है, नानक नाम का व्यक्ति अनूठा है, क्योंकि नानक ऐसा अग्नि की भट्टी है जिसके पास जाने के लिए आग से खेलना पड़ेगा, राख हो जाना पड़ेगा, और जब राख हो गए तो ही नानक को जाना जा सकता है। उससे पहले नानक नाम के अलग अलग कूड़े कचरे को तुम पकड़ के बैठे हो। नानक जलती हुई अग्नि की भट्टी है, तुम्हें गहरे में उतरना है तो खुद को मिटा देना होगा। नानक है तो हुक्म रजाई चला नानक लिखिया नाल। हुक्म रजाई चला, और वही तो हम साथ में लिखा हुआ उसने। परमात्मा का हुक्म क्या है, हुक्म रजाई उसके ऑर्डर क्या है। परमात्मा कोई आसमान पर नहीं बैठा, या कहीं कोने या गलियारे में नहीं बैठा, जो आपके ऊपर ऑर्डर चलाता हो, आपको ऑर्डर देता हो, ये सही है, ये गलत नहीं। आप किसी का बलात्कार करते हैं, परमात्मा कभी आपको रोकने नहीं आएगा। आप किसी को सोने हीरे मोती के पलंग में सुला दें तो भी परमात्मा आपको ये नहीं कहेगा कि तूने बहुत अच्छा काम किया। आप मंदिरों में बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को पढ़ते हो तो भी परमात्मा ये नहीं कहेगा बड़ा पुण्य का काम कर रहा है। अगर तुम लाशों पे लाशों के ढेर लगा रहे हो तो भी परमात्मा ये नहीं कहेगा तू अनर्थ करता है। परमात्मा कहेगा नहीं। तो परमात्मा को जानने का मतलब क्या, परमात्मा का हुक्म है क्या? हुक्म रजाई, रजाई हुक्म रजाई चलना। नानक कहते हैं लिखे आधार, उसने हमेशा ही लिखा हुआ है। हमेशा लिखित मतलब लिखा हुआ। कहां लिखा? अब कई जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वो कहते हैं हमारे मस्तिष्क में लिखा है, हमारे मन में लिखा है, हमारे कर्म में लिखा है। क्या पागलों वाली बात है। इस जो ये प्रकृति तुम्हें दिखती है ये परमात्मा का शरीर है। जो भी प्रकृति में मौजूद है परमात्मा के ही शरीर है। सब कुछ जो है ये परमात्मा के शरीर है। अलग अलग रूपों में जो कुछ भी हमें दिखता है सब परमात्मा ही परमात्मा है। हुक्म रजाई चलना, जिसने परमात्मा के इन शरीरों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किया, जिस स्थिति में उसी स्थिति में स्वीकार किया हो और उसको जाना, उसके गहरे से गहरे तल तक उतरा, वही परमात्मा के सत्य की तरफ चल पड़ता है, डूब पड़ता है। ऐसे जो गहरे नदी है परमात्मा के शरीर में जो खिलखिलाती है, नाचती हैं, इठलाती हैं। परमात्मा के जो शरीर है इनमें इनके पैरों में अलग अलग घुंघरू बंधे हैं। छन 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 की आवाज आती है जब परमात्मा अलग अलग शरीरों से नाचता है। ऐसी छनछनाहट, ऐसी झंझनाहट, ऐसे नाचता है परमात्मा। नाचो, परमात्मा के साथ नाचो। जो तुम्हारे पास शरीर है ये भी परमात्मा का है। काटोगे किसको? किसको काटोगे? परमात्मा को। किसके ऊपर तुम धार्मिक कृत्य करते हो? धर्म ग्रंथ पढ़ के किसको सुनाते हो? परमात्मा को। धर्म ग्रंथ भी तो परमात्मा के शरीर का ही एक हिस्सा है, क्योंकि वो धर्म ग्रंथ लिखा जो है, वो धर्म ग्रंथ जो बना है वो इसी परमात्मा के शरीर से जुड़े अलग अलग तत्वों से, अलग खनिजों और रसायनों से मिल जोड़ कर बना हुआ है। जो ऐसा जान ले, ऐसे ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, वही परमात्मा के हुक्म को जान सकता है, प्राप्त हो सकता है, स्वीकार हो सकता है। इसलिए नानक कहता है उसने ऐसा साथ में ही लिख दिया। जैसे ही शरीर बनना शुरू हुआ, पिता के वीर्य कोश में हमारा पहला शरीर है,
और शमशान या कब्रस्थान में हमारा अंतिम शरीर हमें दिखाई पड़ता है। उसके बाद हमारा शरीर वापस परमात्मा के शरीर में उस तरह विलीन हो जाता है जिसको हम अपने आंखों से देख नहीं पाते। जैसे वो रूपांतरित होते हैं तो हम उसको मिट्टी, पत्थर, वृक्ष, पक्षी, पशु पक्षी, मनुष्य, नदियां, अलग अलग धातु पदार्थ के रूप में जानते हैं। ये सब परमात्मा के ही रूप है, परमात्मा के ही शरीर है, सारे के सारे परमात्मा के शरीर है। सूफियों ने इसी को तो कहा, यही तो अल्लाह है, यही तो खुदा है, खुद से खुदा तक। खुद से खुदा तक की जो बात सूफी कहते हैं वो यही है। स्वयं से सर्वत्र की बात करते हैं। संस्कृत कहता है स्वयं से सर्वत्र, सूफी कहता, संत कहता है कि स्वयं से सर्वत्र तक, सूफी कहता है कि खुद से खुदा तक, खुद ही तक। अपने को जान लेने से ही हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि सब कुछ जो भी परमात्मा के शरीर है, जो भी हमें दिखता है परमात्मा का शरीर है। अलग अलग ढंग से जो भी हमें दिख रहा है, जिसको भी हम छूते हैं, जिसको भी हम पीते हैं, सब परमात्मा का ही शरीर है। ऐसा जो ज्ञान बोध है उसको उपलब्ध हो जाए, वो उपलब्ध होने के जो कड़ी है, उतना झुकाव है, इतना समर्पण है, ये परमात्मा का हुक्म है। ऐसा ज्ञान की जो गंगा नानक बहाते हैं, जब हम इसको जान लेते हैं मन की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही हम इतना जान लेते हैं कि अब हम समर्पित हैं, सब कुछ परमात्मा का ही शरीर है, उसी तत्क्षण, उसी क्षण मन की मृत्यु हो जाती है, जो राख ही राख होती है। न जीवन में अहंकार बचा, न घमंड बचा, न लोभ बचा, न लालसा बची, न वासना बची, कुछ भी न बचा। न आत्मा बची, न परमात्मा बचा, न संसार बचा, न शरीर। जो है वही परमात्मा का रूप है, परमात्मा का शरीर है। यही नानक जप में जो कहते, जप मतलब, जप कोई वाणी नहीं है, लेकिन हमारे ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं जप जी वाणी का नाम नहीं। जप मतलब होता है जानना, हाउ टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग होता है जप, समझना, जानना। तो हाउ टू अंडरस्टैंड, कैसे जाने? जानना है इन नानक के 38 अलग अलग मृत्यु के सूत्रों से। इन 38 सूत्रों में नानक ने मृत्यु के गहरे से गहरे सूत्र हमें दिए, जिससे हम परमात्मा को उपलब्ध हो सके, परमात्मा को स्वीकृत हो सके, परमात्मा को हम जान सके, परमात्मा हम स्वयं हो सके। इसलिए नानक इस तरह चित्त से पारस चित्त की तरफ यात्रा की तरफ तुम्हें अग्रसर करते हैं। इसलिए कहते हैं हुक्म रजाई चलना, नानक दिख्या नाथ। दुआ करता हूं जिस क्षण इस शरीर के साथ तुम्हें मृत्यु घटित हो, उस समय तुम नानक को जानने में और इस प्रकृति को जानने में तब तक सक्षम हो सको, सिख को तुम उपलब्ध हो सको, सिखी को तुम जी सको। नानक जो तो अमृत का प्याला तुम्हारे सामने रखा, उसे तुम पी सको। जो कूड़ा कचरा तुम्हारे सामने दिखता है, अलग अलग दुनिया के 4300 धर्म दिखते हैं, 4600 धर्म ग्रंथ दिखते हैं, इनसे नानक का जो अमृत रूपी ज्ञान है, गुरबाणी है, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं। इसलिए तुम इन 4300 धर्मों पर मत अटकना। नानक तुम्हें मृत्यु के उस पार ले जाना चाहते हैं, लेकिन तुम अभी तक संसार में अटके हो। नानक तुम्हें मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाते हैं, लेकिन तुम संसार की अलग अलग मान्यताओं, धारणाओं, नियमों, संबंधों, रीतियों, नीति और नैतिकताओं पर अटके हो। मैं यही दुआ करता हूं कि परमात्मा जल्द से जल्द तुम्हें मृत्यु को उपलब्ध कराए, जो कि तुम मर सको और
नानक के अमृत रूपी कलश को पी सको। आप सबके भीतर जो परमात्मा बैठे हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु, वही दिव्य चैतन्यता जो मेरे अंदर से बोलता हो और तुम्हारे अंदर से सुनता हो, उसको मैं साक्षात अपने अंदर के दिव्य चक्षुओं से प्रणाम करता हूं। यही दुआ करता हूं, संपूर्ण अस्तित्व में जो फैला विराजित वाहिगुरु है, उसको आप उपलब्ध हो सके।